Hello students, this is your BA first semester class and today the topic is contribution of Mulk Raj Anand to Indian English literature. So students, मैंने आप लोगों को इसके पहले जो कंट्रीब्यूशन थे इंडियन राइटर्स के उनके बारे में जो वीडियोस बनाए उनमें से एक है मुल्क राज आनंद जो हमारे इंडिया के हैं और उन्होंने जो हमारे जो एक सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने जो इंडिया के जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी पुअर कंडीशन को बताया है और उनको फोकस किया है कि जो उनके समय में कैसे मतलब उनके साथ बिहेवियर होता था। हायर कास्ट के लोग बिल्कुल उनको कुछ नहीं समझते थे, तो उस पर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने नॉवेल्स के थ्रू, अपने शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू लोगों को जागरूक किया है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। जिस समय वो थे उस समय तो सभी लोग इस तरह के व्यवहार करते थे, लेकिन उनका जो माइंड था वो अलग था। उनको लगता था कि वो भी एक इंसान है और उनके साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि उस समय में लोग जो हमारे यहाँ के स्वीपर हैं, जो हमारे टॉयलेट साफ करते हैं, जो रोड साफ करते हैं, उनके साथ अभी भी होता है कि हम लोग जब निकलते हैं तो उनको टच करना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो उन्हीं के ऊपर सारी चीजें हैं। जितने भी जैसे नाई हैं, बार्बर्स हैं, कूली हैं, इस टाइप के जितने भी लोग हैं जो उनका जो अपना बिजनेस होता है, तो उस पे उन्होंने किया है कि उनके साथ लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम उनके लाइफ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो मुल्क राज आनंद was born on 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर। मुल्क राज आनंद का जो जन्म हुआ था वो पेशावर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। पहले इंडिया में था, जब बंटवारा हो गया इंडिया पाकिस्तान का तो पेशावर पाकिस्तान में चला गया, तो तब उनका जन्म हुआ था 1905 में। नेक्स्ट, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स का नेम है मिस्टर लालचंद, जो उनके फादर हैं जो कॉपर स्मिथ थे, और उनकी जो मदर है उनका नाम है मिसेस ईश्वर कौर, जो केवल एक हाउसवाइफ थी। और नेक्स्ट है कि मुल्क राज आनंद जो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो की थी वो खालसा कॉलेज अमृतसर से की थी। और इसके बाद उनकी लाइफ में जो उन्होंने मैरिज की, so he was married with Kathleen Van Gender. She was the first wife of Mulk Raj Anand and इनको एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था सुशीला। और कैथलीन वैन जेल्डर एक एक्ट्रेस थी और इनकी शादी कब हुई थी? 1938 में, जो यहाँ पे नोट है। इसके बाद क्या हुआ कि इनसे इनका डिवोर्स हो गया 1948 में और इन्होंने रीमैरिड की, जिनका नाम था शीन बाजिफ्ता। शीन बाजिफ्ता भी कोई एक नॉर्मल लेडी नहीं थी। शी वाज इंडियन क्लासिकल डांसर, कोरियोग्राफर, इंस्ट्रक्टर एंड क्रिटिक आल्सो। इन 1950 में इन्होंने इनसे रीमैरिड की। ओके, नेक्स्ट है ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड विद गांधी जी। तो मुल्क राज आनंद जो डीपली इन्फ्लुएंस थे किससे? महात्मा गांधी जी से। और उन्होंने अपनी नॉवेल्स में, स्टोरीज में महात्मा गांधी जी का जिक्र भी बहुत किया है। नेक्स्ट है आनंद इज कंसीडर्ड टू बी द पायोनियर ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन। एंग्लो इंडियन फिक्शन के पायोनियर थे मुल्क राज आनंद। और मेन पॉइंट्स है कि ही वाज कॉल्ड इंडिया चार्ल्स डिकेंस। इंडिया का चार्ल्स डिकेंस बोला गया मुल्क राज आनंद को, बिकॉज चार्ल्स डिकेंस ने भी अपने यहाँ के जो छोटे लोग हैं उनके बारे में, उन्होंने जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जो अनाथ होते हैं, उनके बारे में, उनकी कंडीशन को बताते हुए भी उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। तो इसीलिए उनको मुल्क राज आनंद को इंडिया का चार्ल्स डिकेंस कहा गया है। अब हम देखते हैं कि उनको अपनी लाइफ में अवार्ड्स क्या हुए। उनको अवार्ड्स मिले हैं 1967 में पद्म भूषण मिला है मुल्क राज आनंद को, एंड 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है मुल्क राज आनंद को। और उनकी जो डेथ हुई है वो हुई है ऑन सितंबर 28, 2004 इन पुणे। पुणे में उनकी 2004 में उनकी डेथ हुई है। 1905 में उनका बर्थ हुआ था। तो 100 में एक साली मतलब कम है, जिसमें 99 ईयर्स वो जिए हैं, ठीक है। और इन अपनी लाइफ में उन्होंने कितनी वर्क्स, कितने स्टोरीज लिखे हैं, जो इनकी मेजर वर्क्स हैं वो मैंने यहाँ पर नोट की है, उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वो वर्क्स हैं जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, तो सबसे पहला है आपका अनटचेबल। अनटचेबल
मैंने आपको क्या बताया कि मुल्कराज आनंद ने लोअर कास्ट के लोगों पर सबसे ज्यादा लिखी। सबसे पहला नॉवेल है उनका अनटचेबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है छुआछूत। छुआछूत क्या होता है? मतलब हम लोग जो स्वीपर होते हैं, छोटे लोग होते हैं जो रोड साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, हम लोगों को नहीं छूते हैं, लेकिन वो हमारी ही गंदगी को साफ करते हैं। सा मुल्कराज आनंद बोलते हैं हमारी ही गंदगी को साफ करते हैं और हमको नहीं छूते हैं क्योंकि वो हमारी गंदगी साफ करते हैं। तो ये जो है ये ही पूरा उन्होंने इस अनटचेबल नॉवेल में पूरा जो है फोकस किया है और ये इनकी सबसे पहली नॉवेल है और 1935 में पब्लिश। सेकंड है उनकी कुली। कुली का नाम ही कुली है, जो कुली की जो कंडीशन होती है, लोगों का गोश्त होते हैं, उनके बारे में बताया है। ये 1936 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये 1937 में पब्लिश हुई थी। द विलेज, इनके जितने भी वर्क्स हैं सबके नाम ऐसे ही हैं जो गांव को या लोअर कास्ट के लोगों को फोकस करते हैं। तो द विलेज 1939 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने ट्रायोलॉजी लिखी थी जिसमें से ये नेम है द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये 1942 में पब्लिश हुई थी। द बिग हार्ट 1945 में पब्लिश हुई थी। सेवन एजेस ऑफ मैन, सेवन एजेस ऑफ मैन जो है कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी में, यानी कि मुल्कराज आनंद ने ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी किसे बोलते हैं? जो राइटर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब पूरा उनके लाइफ के बारे में लिखते हैं उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इन्होंने 4 ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं। कृष्ण चंद्र, सेवन समर्स, ये एक स्टोरी ऑफ इंडियन चाइल्डहुड के